हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्काई दिनेश। स्वागत है आप सबों का इस चैनल में। हम बात कर रहे थे कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 13.1। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन को करवा दिया। आज 5वां नंबर का सवाल करेंगे हम लोग। तो 5वां नंबर का सवाल क्या है आज देखते हैं। इससे पहले 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। तो आज देखते हैं हम 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या कहता है। तो 5वां सवाल में बोल रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। हम बात कॉन्सेप्ट की करेंगे। आपको बार बार बताते हैं कि हम चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ऐसा आपके दिमाग में फिट करेंगे कि जिंदगी में फिर दोबारा आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोला कि एक घनाकार ब्लॉक है, दैट मीन्स कि एक घन है और उस घन को इमेजिन कीजिए। अब आप में इमेजिनेशन की क्षमता आ गई है। तो एक घन में एक सतह को क्या किया है कि उसको खोद करके वो अर्धगोला टाइप का गड्ढा बनाया है। आप अपने घर में उखरी को देखे होंगे, ओखली जो होता है उसको देखे होंगे। उसमें क्या होता है, उसमें शंकु आकार का गड्ढा होता है। तब उसमें चावल गेहूं कुछ भी रख के हम उसको करते हैं। कुछ इस प्रकार के नहीं होता आपके घर में ओखली, इस प्रकार का होता है। तो इसमें जो गड्ढा खोदते हैं हम लोग, तो ये कैसा शंकु आकार का इसमें गड्ढा खोदते हैं। तब नहीं इसमें चावल गेहूं रख के ऐसे से कूटते हैं इसको, नहीं, ये पुराने जमाने में हुआ करता था। लेकिन आज बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक घन है और घन के किसी एक फलक को खोद के गड्ढा किया गया है और गड्ढा की आकृति कैसा है, अर्धगोलाकार। अभी फिगर बनाते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम एक क्या बना लेते हैं, घन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक घन का निर्माण करते हैं। मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। एक घन बनाते हैं। बोला कि घन के किसी एक सतह को खोद देते हैं और क्या बना देते हैं, एक गड्ढा। कैसा, अर्धगोलाकार। तो भाई अर्धगोला कैसा होता है, कुछ इस शेप का होता है अर्धगोला, ऐसा ही अर्धगोला होता है। इसी प्रकार का गड्ढा इसमें खोदा गया। तो चलिए हम इसमें से एक गड्ढा खोदते हैं। चलिए देखिए यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ऐसे ऐसे गड्ढा खोद दिए और यहाँ से क्या किए, ऐसे खोद दिए गड्ढा। तब आपको दिख रहा होगा कि ये घन है, इसमें से गड्ढा खोद के निकाल दिए। अब इस प्रकार जो ये आकृति का निर्माण हो गया है, तो बोलता है इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। अब एक चीज गौर कीजिए, सवाल में कुछ भी चीज नहीं दिया है। ना तो इसकी लंबाई दिया हुआ है, ना तो इसका रेडियस दिया हुआ है, नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे कि माना घन की एक भुजा भुजा बराबर कितना, एल मान लेते हैं हम। अगर आपके टेक्स्ट बुक में ए है तो आप ए मानिए, हम मेरा मन है हम एल मानेंगे, आपका मन है मानने का, आप मानिए, आपको कौन रोका है। तो एल मान लिया हम इसको, ठीक है। अच्छा अब बताइए, अगर ये भुजा एल है तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वो भी एल ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सटा हुआ है क्या, अर्धगोला यहाँ से यहाँ तक सटा हुआ है। अगर इस भुजा की लंबाई एल, तो इस पे जितने भी भुजा आएंगे सब की लंबाई एल। तो यहाँ पे अर्धगोला वो किनारा से ही किनारा टच किया हुआ है, तो ये अर्धगोला का व्यास कितने हो जाएगा, एल ही हो जाएगा। यस, एल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अर्धगोला का क्या, अर्धगोला का व्यास, इसीलिए लिख देते हैं। इसीलिए अर्धगोला का व्यास कितना, व्यास एल। तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना, आर कितना, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या। तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो हम व्यास इसमें एल है तो L/2। अगर इसको सेंटीमीटर लिखेंगे तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए, अब तो हम भुजा मालूम कर लिए, इसका रेडियस भी मालूम कर लिए कितना होता है। इसका रेडियस समझिएगा, ये L है तो यहाँ L है और इसकी आधी क्या होती है, रेडियस, तो L/2 इसकी रेडियस हो गई। अब बोलता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो संपूर्ण निकालिएगा तो हम आपको बताते हैं, चारों दीवार का निकालिएगा, एगो निचला सतह 5 गो का तो पूरा निकाल दीजिएगा। अब एगो में क्या लोचा है, अगर ये पूरा गड्ढा नहीं रहता तो पूरा निकाल देते तो 6a² निकालते, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो आप निकाल देते। तो हम अभी भी 6a² निकालेंगे, लेकिन उसमें घटाएंगे क्या, इतना गो वृत्त वाला पार्ट,
इतना को वृत्त वाला पार्ट घटा देंगे, तब ना ई कोना पे कलर करेंगे। देखिए ई कोना पे कलर करेंगे, ई कोना पे, यहाँ पे कलर करेंगे, यहाँ पे कलर करेंगे, यहाँ पे कलर करेंगे, और कहाँ पे, यहाँ पे कलर करेंगे। नहीं, ये तो गड्ढा ही अर्धगोला, और उस अर्धगोला में भी क्या करेंगे, कलर करेंगे। इसका मतलब 6a² पर कलर करेंगे और एक अर्धगोला में कलर करेंगे, लेकिन घटाएंगे क्या, 6a² तो पूरा हो जाता है ना, तो उसमें एगो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। नहीं समझ में आ रहा, ये देखिए ये देखिए, ये अगर ऐसे करके हम एक वृत्त का निर्माण करते तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे एरिया में से आप इस वृत्त को घटा देंगे तो ये और ये निकल जाएगा। तो वही किए, पूरा ले लिए, पूरे में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए। इसका मतलब घन का 6a² लिखे नहीं, 6a² लिखे, लेकिन उसमें से क्या घटा देंगे, वृत्त, तब ये कोना ये कोना ये कोना और यहाँ का मान निकल जाएगा। और उसमें ऐड क्या कर देंगे, फिर अर्धगोला, कटोरा, अंदर तो कटोरा है ना अर्धगोला टाइप का, उसका भी कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे, तब पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा इस ठोस का। तो हम निकालते हैं, तो ठोस का टोटल सरफेस एरिया, ये जो ठोस बना है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, हम बोलते हैं कि घन का टोटल सरफेस एरिया प्लस इसमें अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया, अर्धगोला में कर्व ना होता है, अर्धगोला में कर्व सरफेस एरिया हम बोल सकते हैं। तो अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया, लेकिन इसमें से माइनस भी हमको करना है। उधर दिख रहा है क्या, माइनस भी, माइनस तक दिख रहा है। अच्छा, तो माइनस भी करना है, क्या माइनस करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, आधार वृत्त का क्षेत्रफल बोल सकते हैं एरिया। ठीक है, लिख दिया। अब आप बताओ मेरे भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 6a², लेकिन इसकी भुजा क्या है, l है, तो हम 6l² लिख सकते हैं। पहले सूत्री लिख दो, 6a² लिख दिए प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, सॉरी अर्धगोले का, हाँ ठीक है, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। गोला का क्या बताए थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², लेकिन अर्धगोला का क्या हो जाएगा, 2πr²। तो अर्धगोला का क्या लिख देंगे, 2πr², और इसमें से माइनस कर देंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला जो ऊपर वाला वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6a², एक जगह पे क्या, इसकी भुजा को हमने l माना है, तो एक जगह पे क्या लिखेंगे l, तो 6l² हो जाएगा प्लस 2 πr² में से 1 πr² चला गया, तो यहाँ पे πr², यहाँ पे लिख दिए πr²। अच्छा एक चीज आप बताइए, यहाँ पे 6l², अच्छा रेडियस का मान कितना, l/2 निकाल चुके हैं, l/2, तो रेडियस का मान लिखेंगे, पाई को पाई ही छोड़ दीजिए, l/2 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 6l² प्लस, अब देखो पाई को पाई के ही रूप में आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए l²/4। चाहे तो आप यहाँ आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में इससे आगे जाके आंसर मिलेगा, तो आप इससे आगे जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फिर कुछ कॉमन आएगा, l² कॉमन आएगा, करके आंसर मिला लीजिएगा। हम इससे आगे नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि आप 10th में भिन्न का जोड़ तो आप आराम से ले सकते हैं। नहीं, हम आपको वैसे बताते हैं, अगर लेते हैं इसका तो 4 है, 6 चौका 24 l² प्लस 4 πl², ऐसा। अब देखो यहाँ से l² कॉमन आ गया, कॉमन आ जाएगा, फिर 24 प्लस π/4, l² तो कॉमन ही आ गया, नहीं, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर अपने बुक के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ आंसर होगा तो यहाँ मारिएगा, अगर यहाँ होगा तो यहाँ मारिएगा, अगर एक स्टेप और बढ़ा होगा तो आप और बढ़ा के आंसर मिला लीजिएगा। नहीं, फिलहाल आप इस सवाल को आप समझ चुके होंगे, तो हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, आप लोग अपने घर में कैप्सूल को देखे होंगे, बाबूजी, मम्मी जी, पापा जी, कोई भी अंकल आंटी कोई भी बीमार पड़ते हैं ना, तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उसको एक कैप्सूल दे दिया जाता है, ये खा लो, कैप्सूल खा लेना सुबह शाम। कैप्सूल आप लोग जानते होंगे, टेबलेट वाला कैप्सूल जो होता है, कुछ उसी के बारे में ये बोल रहा। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ओ माय गॉड, बेलन के आकार का, सुनिएगा, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जा नहीं समझ में आया आपको, हम बताएं क्या,
क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक बेलनाकार का कैप्सूल है, ऐसा बेलनाकार का। तो हम एक बेलनाकार का कैप्सूल बना लेते हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसीलिए मिटा दिए। तो बेलनाकार का एक कैप्सूल बनाते हैं। ये बोला बेलनाकार का तो कैप्सूल है, लेकिन इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ। हम लगा देते हैं इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला। ठीक है, इधर भी अर्धगोला लगा दिए, इधर भी अर्धगोला लगा दिए। आप घर में जाके देखिएगा, दबाव में कैप्सूल इसी टाइप का होगा। ठीक है, लगा दिया। और इसमें बोला है कि इस कैप्सूल की जो ऊंचाई है, इस कैप्सूल की ऊंचाई कितना दिया है, दिया है 14 mm है। इस कैप्सूल की ऊंचाई कितने 14 mm दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया है, इसका व्यास 5 mm दिया हुआ है। व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक व्यास 5 mm। जब इसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस, तो 2.5 mm हो जाएगा। क्या 2.5 2.5 mm। ओके, थोड़ा सा हम सोचते हैं ना कि बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। देखिए मेरे भाई, बेलन की ऊंचाई निकालिएगा तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा आप लोग। क्या बरतना है, हम थोड़ा सा इसको नीचे ऐसे ऐसे किए तो भाई रेडियस तो समान ही दूरी पड़ेगा, जितना इधर रेडियस उतना इधर रेडियस। तो यहाँ पे त्रिज्या 2.5 लिख दिए, लेकिन ऊपर में भी तो एक रेडियस है 2.5, और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये भी तो 2.5 हो जाएगा। अगर ये पूरे 14 सेंटीमीटर है, मेरे भाई समझिए चीजों को, ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें से 2.5 और 2.5 घटा देंगे, ये बीच वाला मान आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा मान। तो 2.5 और 2.5 कितना 5, तो 5 को हम 14 में से घटा देंगे, देखिए ये वाला ऊंचाई हो जाएगी, ये वाला ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई कितना 9 हो जाएगा। क्यों हुआ 9? क्योंकि पूरा तो 14 था, 2.5 ऊपर से माइनस किए, 2.5 नीचे से माइनस किए, तो 5, 14 में से 5 घटाए तो कितना 9। अब तो बेलन की ऊंचाई भी मालूम है, बेलन की त्रिज्या भी मालूम है, अर्धगोला का त्रिज्या मालूम है, तो क्यों नहीं निकलेगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल? हम निकाल के दिखाएं। यस, हम लिखते हैं कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का, इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस ये 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, तो निकल जाएगा टोटल का। तो हम लिख देते हैं यहाँ बेलन का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस 2 गुना 2 है तो 2 ना अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया, एगो नीचे एगो ऊपर, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुना अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया। तो बस इसी को कर देंगे, निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, बेलन का हम एक एक सूत्र बताए हैं, प्रूफ करके बताए, आप पिछले वाले वीडियो में जाके देखिए। सुनिए, ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, देखिए यहाँ पे देखिए, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, हम बोले थे आपको कर्व सरफेस एरिया होता है। तो हम बोलेंगे कि आधार वृत्ताकार, तो वृत्त का परिमाप 2πr × h, ये हो गया बेलन का कर्व सरफेस एरिया, प्लस 2 गुना अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², तो अर्धगोला का 2πr², तो 2 तो पहले से, तो 2 गुना 2πr²। अब देखिए कुछ कॉमन आएगा ना, तो कॉमन ले लीजिए। भाई थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम बोले दुद्दू को चीज एक के रंग के दिखेगा नहीं, पकड़ के बाहर कर लीजिए, हमको दिख गया, ओहो दुद्दू की चीज एक जैसा, देखो एक जैसा, और देखो एक जैसा दिख गया ना, यहाँ से दुद्दू को चीज एक जैसा, और जैसे दिखे आप पकड़ने में माहिर बनिए, 2 चीज देखिए एक जैसा, तुरंत पकड़िए, एक चीज 2 चीज दिख गया एक के जैसा। अब इसको बाहर कर लेते हैं, 2πr यहाँ से बाहर और 2πr यहाँ से बाहर, इधर क्या बचा h, इधर तो देखो इधर क्या बचा मेरे भाई, इधर देखो, इधर बच गया क्या, यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से और r बच गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे मान रख देंगे 2 गुना 22/7, और r का मान कितना है, 2.5 है, तो 2.5 रख दीजिए, 2.5 रख दीजिए, और h का मान कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9 रख दीजिए, प्लस 2r, तो एक r का मान 2.5 तो 2r का मान 5, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 5 लिखते हैं, 2r का मान 5, एक r का मान 2.5, तो 2.5 गुना 2 तो 5 ही होगा ना। ओके ठीक है, अभी देखो अभी क्या करते हैं हम, ये 9 5 14, यहाँ 7 का दूना 14 होता है, क्या दूना 14, 2 बार में काट दिए, 9 5 14 तो काट दिए, 7 दूना 14 कट गया। ओके, अब देखिए गुना करते हैं इसको, ये 22 दूना 44 हो गया, और गुना करते 2.5 दूना 5, तो 44 बचे कितना
4 5 20 के सुनना बाकी 4 5 20 2 22 220 mm सब कुछ mm में था, तो यहाँ पे mm स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अभी हम बात करते हैं कि आपका नंबर यहाँ कट जाएगा भाई साहब। क्यों कटेगा बताओ मैं? ओके, यहाँ पे गिवन कुछ नहीं लिखे हैं, आपको दिया हुआ है, लिखना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर को संतुष्ट करना है ना, जो आपका एग्जाम ले रहा है, जो आपका कॉपी चेक करेगा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा गिवन, तब समझेगा कि ओहो ये चोरी नहीं किया है, ये बच्चा ओवर ब्रिलियंट है। हम लिखेंगे GIVEN गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है ये देखिए कैप्सूल की संपूर्ण ऊंचाई। तो हम लिखते हैं कैप्सूल की कुल ऊंचाई, कैप्सूल की कुल ऊंचाई कितना? 14 mm। ओके, उसके बाद दिया है कैप्सूल का व्यास। हम लिखेंगे कैप्सूल का व्यास कितना दिया था? यहाँ पे 5 mm दिया था, 5 mm दिया था, 5 mm। तो इसीलिए ये कैप्सूल का त्रिज्या कितना हो जाएगा? R कितना हो जाएगा? R 5/2 mm हो जाएगा। ठीक है, mm हो जाएगा। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये सवाल सॉल्व हो चुका है। तो आप इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अभी जो क्वेश्चन आपको बताएंगे वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। इसीलिए हम सोचते हैं उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको बता के नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बीच में हम लाएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। और दोस्तों हाँ यार, आप लोग लाइक करो यार, जल्दी जल्दी लाइक करो, तभी तो हम आपके बीच आ सकेंगे और आप मेरा वीडियो देखकर फायदा उठा सकेंगे। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे आए हैं तो, और क्या करें, सब्सक्राइब भी कर देंगे। धन्यवाद, खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए।